स्टार्ट। देखो बच्चों, क्लास 11th है आज। लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें बच्चों क्या बताएंगे? एक थ्योरम नंबर 3 बताएंगे, एक थ्योरम नंबर 4 बताएंगे। दो हो गया। इसको बोलते हैं क्या? सैंडविच थ्योरम। और इसके बाद बताएंगे व्हाट इज लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 क्यों होता है? लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, tan एक्स अपॉन एक्स 1 क्यों होता है? और लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, cos एक्स की वैल्यू 1 क्यों होता है? ये तो आसान है। ये क्या करना, सीधा वैल्यू डालो। तो इसका काम तो पहले ही खत्म कर देते हैं। इसमें सीधा वैल्यू डालो तो क्या बनाएगा बच्चों? cos जीरो। और cos जीरो की वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। यानी इसका कोई जरूरत नहीं थी, कहानी हो गई खत्म। तो हम आते हैं बच्चों थ्योरम नंबर 3 पर। थ्योरम नंबर 3 क्या कहता है ये जरा देखो ध्यान से। तो हमने क्या किया, पहले दो लाइन ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वी ड्रॉ ए फंक्शन, ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। तो देखो फंक्शन का ग्राफ है बच्चों, ये फंक्शन का ग्राफ है। इस फंक्शन का नाम हमने क्या लिखा? एफ एक्स लिख दिया। हम ऐसे ही बच्चों एक बनाते हैं सेकंड फंक्शन, जो फंक्शन क्या इसे लेस है। देखो इसे लेस है, ये जी एक्स है। जी एक्स से कभी भी ऊपर नहीं जा रहा है, हो सकता है इसके बराबर आ जाए, यहाँ पर टच कर जाएगा और इसके बाद ये फिर नीचे आ जाएगा, ऐसे चला जाएगा। तो ये फंक्शन क्या है? dx है। तो लिमिट क्या कहता है, ध्यान से सुन लो। इफ एफ एक्स, ये देखो, एट एनी पॉइंट एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स, यानी एफ एक्स, यानी इफ क्या कहता है यहाँ पर? इफ एफ एक्स इज द फंक्शन विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स। अगर एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है बच्चों किसी भी पॉइंट के लिए, तो अगर इस फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करेंगे, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए, किसी भी पॉइंट पर अगर कैलकुलेट करेंगे, ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए और जी एक्स, ये कंडीशन को फॉलो करेगा। एक सेकंड, एक सेकंड बच्चों, देखते हैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। हेलो। रिकॉर्डिंग कर रहा है बच्चों, रिकॉर्डिंग कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, होता है कभी कभार। तो देखो ये बच्चों क्या हो गया? फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन हो गया। थ्योरम ये 3। अब आ जाओ बच्चों थ्योरम 4 पर। ये तो बिल्कुल आसान सा है। मतलब सिंपल सा लॉजिक क्या है बच्चों? किसी भी पॉइंट के लिए अगर एक्स एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स होगा, तो हम किसी भी पॉइंट पर अगर हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए इज द फंक्शन डोमेन ऑफ ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू द लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए जी एक्स। होगा तो होगा तो होगा, बात खत्म हो गई। ये कहता है थ्योरम नंबर 3। अब देखो बच्चों हम दूसरा फंक्शन की बात करते हैं, थ्योरम नंबर 4 का। थ्योरम नंबर 4 क्या कहता है बच्चों? थ्योरम 4 यानी ये क्या कहता है, तो इसको बोलते हैं, इसका नाम में लिख देते हैं बच्चों, सैंडविच थ्योरम भी है इसका नाम, सैंडविच थ्योरम। और ये थ्योरम पढ़ाने के पहले बच्चों एक छोटी सी हम थ्योरी समझा, कहानी सुनाते हैं बच्चों। कहानी क्या है इसमें कि मान लो एक फ्रेंड है ए, और एक फ्रेंड है बी, और एक फ्रेंड क्या है? सी है। हमारी बी से कोई बातचीत नहीं होती। इसको हमको पता करना है कि पढ़ने में क्या है, कैसा है। इससे हमारी बातचीत नहीं होती। तो इसके 3 फ्रेंड है, ए बी सी तीनों फ्रेंड है। तो हमने क्या किया, ए से पूछा। थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ए से पूछना पड़ेगा। ए ने बताया कि सर बी पढ़ने में ठीक है। इसका डिसीजन क्या है? बी पढ़ने में ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। हमने फिर सी से पूछा, अभी कंफर्म नहीं हुए हैं। इसके बेस पर हम नहीं कहते कि बी भी पढ़ने में ठीक होगा। लेकिन हाँ, सी भी अगर यही बता रहा बच्चों, सी क्या बता रहा है, सर बी पढ़ने में ठीक है, ये भी इसी का डिसीजन सेम है। दोनों का डिसीजन सेम है, तो ये दोनों के बेस पर हम क्या कर देंगे, इसका डिसीजन ले लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पर? कि ये पढ़ने में ठीक है, ये डिसीजन ले लिया हमने, क्योंकि दोनों वही बता रहा है। अगर यहां पर हम लेते हैं, देखो ए बी सी लिया हमने, ए बी सी, ये क्या कह रहा है, सी, कि पढ़ने में सर सही नहीं है। ए भी क्या कह रहा है, पढ़ने में सही नहीं। तो हमारा डिसीजन क्या होगा, इन दोनों के बेस पर होगा। अगर इन केस, केस नंबर 3 सुन लो ध्यान से।
अगर ये कह रहा है क्या सी बी पढ़ने में सही है तो इसका सही है, ये बता रहा है ठीक है पढ़ने में। ये क्या कह रहा है कि नहीं सर ये बी पढ़ने में ठीक नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पर डिसीजन क्या हो जाएगा हमारा पेंडिंग में चला जाएगा। एक तरफ कह रहा है यस और एक तरफ कह रहा है नो, यानी हमारा डिसीजन क्या है पेंडिंग में चला जाएगा। तो इसी को बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। जो बी का डिसीजन है, बी का डिसीजन मतलब वैसा फंक्शन जिसकी वैल्यू हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, है ना, दिक्कत आती है कैलकुलेट करने में, तो हम क्या करेंगे इसमें इससे ग्रेटर फंक्शन लेंगे, एक स्मॉलर फंक्शन लेंगे और दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। यही यही तुम्हारा सैंडविच का थ्योरम है बच्चों। तो इसमें देखो एक्चुअली क्या है, ये तो हो गया ए बी सी की कहानी। अब कहानी आते लाते हैं बच्चों फंक्शन के ऊपर। तो फंक्शन क्या है, देखो ये दो लाइन ड्रॉ किया बच्चों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने क्या लिया, पहले एक फंक्शन लिया एफ एक्स, इस फंक्शन का या फिर कुछ भी मान लो इसको जो तुम्हारी मर्जी है, तो इसको हमने मान लिया जी एक्स, ये फंक्शन क्या मान लिया जी एक्स मान लिया। इससे एक बड़ा फंक्शन लेते हैं बच्चों, तो एक बड़ा फंक्शन कौन सा है, तो देखो ये एच एक्स एक बड़ा फंक्शन है। इससे इससे एक छोटा फंक्शन लेते हैं, देखो ये हमने छोटा फंक्शन ले लिया, देखो एक छोटा फंक्शन ले लिया, इसका हमने नाम दिया एच एक्स, एच एक्स है, और ये भी क्या बच्चों एच एक्स है। तो जी एक्स से क्या, सॉरी ये एफ एक्स है, एफ एक्स, एफ एक्स, देयर इज टू फंक्शन, वन फंक्शन इज एफ एक्स, अदर फंक्शन इज द जी एक्स, वन इज द ग्रेटर फंक्शन, अदर इज अ स्मॉलर फंक्शन। यानी इसके बेस पर हम लिख सकते हैं जी एक्स की जो वैल्यू है जी एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू एफ एक्स। देखो एक पॉइंट पर हमने क्या लिया, इक्वल टू एल लिया यहाँ पर बच्चों, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, कोई भी पॉइंट मान लो, ये पॉइंट हम मान लेते हैं सी। और दूसरा फंक्शन क्या एच एक्स है, एच एक्स कैसा फंक्शन है, तो जी एक्स से स्मॉलर है, तो ये फंक्शन हमने लिया एच एक्स। अब सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी भी फंक्शन में एक कंडीशन फॉलो कर रहा है बच्चों, क्या कि जी एक्स लेस देन इक्वल टू एफ एक्स बट जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच एक्स, but we cannot calculate the value of gx. If we find out the value, if we have to find out the value of gx at point a, यानी लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, हम यहां पर लिखते हैं a ऑफ gx, देखो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इस कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, लिमिट, इसका भी लिमिट लेंगे हम यहाँ पर, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, और क्या कैलकुलेट ये लिखेंगे यहाँ पर एफ एक्स, और इसके बाद क्या लिखेंगे इस साइड में, तो ऐसा करते हैं कलर बदल देते हैं, एक बच्चों एफ एक्स। दूसरा क्या है यहाँ पर, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो एच एक्स है। ध्यान से देखो बस ये रिजल्ट आ रहा है, हमको लिमिट किसका कैलकुलेट करना है, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए का लिमिट कैलकुलेट करना है बच्चों, ऑफ जी एक्स ये लिमिट कैलकुलेट करना है। इसका आंसर मान लो क्या आ रहा है, के आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, इसका भी आंसर क्या आ रहा है, दोनों को एक जैसा आना चाहिए, दोनों को एक जैसा आना चाहिए, दोनों का रहा है यस यस नो नो, ठीक है, दोनों को एक जैसा आना चाहिए। अगर दोनों तरफ एक जैसा आ रहा है बच्चों, तो हम इसको लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ x टेंस टू a की जो वैल्यू है ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू के, इस फंक्शन का लिमिट को हमने कैलकुलेट कर लिया, इसकी वैल्यू बता दिया। यही होता है सैंडविच का थ्योरम। ठीक है, अब आते हैं बच्चों सैंडविच के थ्योरम के बेस पर हम बताते हैं कि साइन एक्स थोड़ा सा लंबा है, कि हाउ कैन यू प्रूव दैट लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन। तो देखो यहां पर क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, लिमिट ऑफ, लिमिट मींस वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट एक्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू वन कैसे होती है, इसके बारे में हमको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू डाल देंगे, तो वैल्यू डालने पर क्या जाएगा इसमें बच्चों, ये साइन जीरो आ गया यहाँ पर, साइन जीरो और अपॉन जीरो, तो जीरो अपॉन क्या था, जीरो अपॉन जीरो, तो ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म में है, इसकी वैल्यू नहीं पता, है ना। तो इसकी वैल्यू वन हम कैसे लिखें, तो हम पहला लिमिट बता रहे हैं इसलिए डायरेक्ट वन नहीं लिख सकते, इसीलिए वन याद कर लेना। तो अब प्रूफ करने वाले हैं बच्चों, ध्यान से देखो, लेट बी ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, देखो ये हमने बड़ा सा सर्कल बनाया, ध्यान से देखना बस, ये सर्कल का सेंटर होगा, बिल्कुल होगा,
इसका सेंटर कहते हैं रेडियस भी होगा, रेडियस हमने क्या मान लिया बच्चों, आर मान लिया। ये पॉइंट ओ है, ए पॉइंट क्या मान लिया हमने, ए मान लिया। एंड बी ड्रो ए टेंजेंट एट द पॉइंट ए टू द सर्कल, हमने एक टेंजेंट बनाया। इसके बाद क्या करेंगे, तो ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स, एक्स इज द एंगल, ये एंगल है बच्चों। तो यहाँ से हमने एक एंगल बनाया और इसको यहाँ पर टच कर रहा है, इसको हमने एंगल को क्या मान लिया, एक्स। ध्यान से देखना आप। तो यहाँ पर हम क्या किया, हमने देखो इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, बिल्कुल ज्वाइन कर दिया। और ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ए ओ ए, इसको मानते हैं पी, इसको मान लिया बी, और इसके बाद इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट बी टू द लाइन ओ ए परपेंडिकुलर, और इसको हमने क्या ले लिया, तो इसको मानते हैं डी, और ये क्या है, आर है बच्चों, यहाँ से आता है। ये तो रेडियस है, ये रेडियस यहाँ से आता है आर। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर एक क्या बना रहा है, ट्रेंगल। एक किसको किसको देखना है, तो हमको देखना है एरिया ऑफ ट्रेंगल, किसका, ओ ए बी का, ओ ए बी का एरिया देखो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखना है क्या, एरिया ऑफ किसका एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया कौन सा, तो ओ ए बी ओ, ये हो गया सेक्टर। देखो सेक्टर, ठीक है, मतलब ये आर्क वाला है, ऐसे वाला, ध्यान रखना। ठीक, और एक क्या है, ट्रेंगल वाला है, ये ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल का है। ये दो दो हो गए। अच्छा, इसके बाद लिखते हैं एरिया ऑफ, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल लेंगे, तो ओ ए पी का, ओ ए पी। अब तीनों में लगाएंगे दिमाग, हमारे पास तीन फंक्शन बनेगा एरिया का। तो इसमें क्या करना है, दिमाग लगाते हैं बच्चों। तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी इज मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर लेते हैं, तो सेक्टर लेते हैं ओ ए बी ओ, लेस देन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए पी। हम इसको आसानी से लिख सकते हैं भाई, ये तो बिल्कुल देखने से, फिगर देखने से पता लग रहा है। तो फिगर के बेस पर हमने इसको लिख दिया, बात खत्म हो गई। अब लिखने के बाद अब इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो ये ट्रेंगल का एरिया क्या आएगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लिख सकते हैं इसको। ये हाफ लिख दिया हमने, हाफ इंटू बेस, बेस क्या लेते हैं, रेडियस आर, देखो रेडियस आर हो गया बेस, और इंटू हाइट, हाइट क्या है इसमें, तो हाइट है इसका बी डी, लिख सकते हैं इंटू बी डी। इसके पहले बच्चों छोटी सी बात याद रखना कि ओ ए क्या है, रेडियस है, और ओ बी क्या है, ए बी रेडियस है, और इसकी वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू रेडियस की इक्वल है आर है। अब आते हैं इस सेक्टर का एरिया। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, तो ये होता है थीटा अपॉन 360, पढ़ा पहले पढ़ा होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। लेकिन ये एंगल तो होना चाहिए डिग्री में, लेकिन यहाँ पर एंगल किसमें है, रेडियन में गिवन है। तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स, देखो यहाँ दूसरा क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन 2 पाई, एक्स अपॉन 2 पाई, और इंटू पाई आर स्क्वायर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। यहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल लेस देन इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ लिख दिया हमने, बेस तो रेडियस है, लेकिन इसका हाइट बदल गया, हाइट क्या हो गया इसका, एपी हो गया। देखो हाइट क्या हो गया बच्चों, एपी। ठीक है, ये भी बात भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हाफ ए भी यहाँ भी है, हाफ 1/2 देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हाफ हाफ कैंसिल भी कर सकते हैं, तीनों में कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद रेडियस यहाँ भी है, रेडियस यहाँ भी है, रेडियस यहाँ भी है, तो रेडियस भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 1/2 आर, हाफ आर से इसको डिवाइड कर दिया, इसको किससे डिवाइड किया हमने, हाफ आर से, हाफ आर। ठीक है, इसको भी डिवाइड करते हैं बच्चों, हाफ आर, हाफ आर से डिवाइड कर दिया। इसको भी डिवाइड करते हैं किससे, लेस देन इक्वल टू हाफ आर, हाफ आर और इंटू एपी आ रहा है यहाँ पर, एपी और अपॉन हाफ आर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही डिवाइड करते ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हाफ से हाफ कैंसिल। ठीक है, इसके बाद क्या बचेगा बच्चों, तो आर से आर कैंसिल, देखो एक आर से आर स्क्वायर था, तो ये वाला कैंसिल, ये हाफ आर से हाफ आर कैंसिल। तो ये कैंसिल होने के बाद बचा क्या, जरा उसको लिख देते हैं एक स्टेप में, तो उसको भी लिख ही देते हैं लोग। तो ये क्या आ रहा है इसमें,
ये आ रहा है यहाँ पर बी डी आ गया बच्चों, देखो ये आ गया बी डी, ध्यान से देखो ये आ गया बी डी। लेस देन इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पर, बी डी लेस देन इक्वल टू, ये पाई से पाई कैंसिल, हाफ कैंसिल, तो आ गया एक्स आ गया पहले एक्स, और क्या बचेगा इसका, पाई से पाई कैंसिल तो आर आ गया, ठीक है। लेस देन इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, तो एपी लिखेंगे, देखो इसको आप प्यार से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जरा आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री पर। ट्रिग्नोमेट्री पर हम लेते हैं इन ट्रेंगल ओबीडी, इन ट्रेंगल ओबीडी, इन ट्रेंगल ओबीडी में लेते हैं ओबीडी। तो इसमें क्या लिखेंगे, ओबीडी, ओ बी ये वाला पॉइंट है बच्चों, डी ये वाला पॉइंट है, तो साइन एक्स की जो वैल्यू होगी, क्या होगी वैल्यू, साइन एक्स इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे यहाँ पर, बीडी लिखेंगे, अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या लिखेंगे, तो ओबी लिखेंगे, और ओबी क्या है बच्चों, आर के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं बीडी अपॉन आर और इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। यानी अगर इसको हम दिमाग लगाएंगे तो बीडी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारा, आर इंटू साइन एक्स आ गया, तो हम क्यों ना यहाँ पर आर इंटू साइन एक्स डाल दें, यहाँ पर आर इंटू साइन एक्स, आर इंटू साइन एक्स हम यहाँ पर हमने डाल दिया, ठीक है, बिल्कुल बात सही है। तो लेस देन इक्वल टू क्या रहा है यहाँ पर, इसको कुछ मत करो क्योंकि इसकी वैल्यू एक्स और इंटू हमने क्या लिया, आर ले लिया, और लेस देन इक्वल टू अब लेते हैं एपी, तो एपी मतलब ये हो गया तुम्हारा कौन सा ट्रेंगल, बड़ा वाला ट्रेंगल, देखो ध्यान से, ये बड़ा वाला ट्रेंगल हो गया एपी, ओ एपी, मतलब एपी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, टेन एक्स की वैल्यू, तो टेन एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, जरा ये दिमाग लगा दो, ये रफ में करना पड़ेगा बच्चों, तो टेन एक्स की वैल्यू क्या आएगा, जरा ये देख लेते हैं, बदल दो जल्दी से भाई, इतना पसंद मत करो। टेन एक्स की वैल्यू क्या है इसमें, टेन एक्स की वैल्यू है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, एपी अपॉन बेस, बेस क्या है, रेडियस आर, तो एपी की वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, एपी, एपी की वैल्यू लिखो, एपी की वैल्यू आ जाएगा आर टेन एक्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आर टेन एक्स लिख दिया हमने, आर टेन एक्स, तो एपी क्या लिख सकता है बच्चों, आर टेन एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या करते हैं, फिर आर 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 दिख रहा है, तो हम इसको आर साइन एक्स से डिवाइड करते हैं, क्या लिखे यहाँ पर, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई आर साइन एक्स से हमने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने पर क्या जाएगा इसमें, जो x ये लिखे यहाँ पर x इंटू आर डिवाइडेड बाय किसी डिवाइड किया हमने, आर साइन एक्स से बच्चों हमने डिवाइड किया, तो आर साइन एक्स से डिवाइड करने पर क्या जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर क्या है, तो आर साइन एक्स है, इधर क्या है इसमें, आर साइन एक्स है लेफ्ट हैंड में, और आर साइन एक्स से हमने इसको डिवाइड कर दिया है, आर साइन एक्स कट करके आंसर क्या आ जाएगा, वन। राइट हैंड में भी इसको भी यही काम करना है, तो लेस देन इक्वल टू क्या जाएगा इसमें, आर टेन एक्स आ गया, और आर साइन एक्स से बच्चों हम इसको डिवाइड करना, आर साइन एक्स से, जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो आर से आर कैंसिल, आर से आर कैंसिल, आर से आर कैंसिल, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड में देखो ध्यान से, तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड में, और आर हैंड का भी इसको देखते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या लिखेंगे अब इसको, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी लिमिट लेते हैं बच्चों, तो लिमिट ऑफ वैल्यू, लिमिट लेते हैं यहाँ पर एक्स टेंड टू जीरो का लिमिट लेते हैं, तो बदल जाओ, लिमिट लेते हैं बच्चों, तो लिमिट किसका लेंगे यहाँ पर, जीरो का, लिमिट ऑफ ये बीच वाला फंक्शन, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, यहां पर बना दिया एक्स टेंस टू जीरो, यह क्या रहा है न्यूमरेटर में, एक्स अपॉन साइन एक्स आ जाएगा यहाँ पर, एक्स अपॉन साइन एक्स, इज मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, ये क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, ये कैंसिल होकर क्या जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा, ये वन अपॉन कॉस एक्स आ गया, और लेफ्ट हैंड में क्या आ जाएगा, जरा ये ध्यान से देखो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, हमने दोनों साइड लिमिट लिया है, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, और क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे वन का लिमिट। अब इसको सोल्व करो, जरा ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू हमको पुट करना होता है ना,
क्या वैल्यू पुट करना होता है, इसकी वैल्यू पुट करो, तो पुट करने पर क्या आ जाएगा इसका, तो पुट करने पर आ जाएगा यहाँ पर साइन 0 1, तो ये आ गया 1। इसके बाद इधर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 1, यहाँ पर क्या आ गया 1 राइट हैंड में। लेफ्ट हैंड में क्या आ रहा है, यहाँ पर तो एक पुट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो ये आ गया 1। किसका लिमिट आ गया, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 का लिमिट आ गया बच्चों, x टेंस टू 0 x अपॉन साइन x का लिमिट आ गया। आप क्या बता रहा है कि इस साइड भी 1, इस साइड भी 1, ठीक है ना, इस साइड भी 1, इस साइड भी 1, यानी हमारा क्लियर रिजल्ट है कि लिमिट ऑफ, क्या करेंगे यहाँ पर, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 x अपॉन साइन x, देखो उल्टा आ रहा है, दिमाग में तो लगाना ज्यादा इतना आसान सी बात है, ये 1। अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे बच्चों, तो क्या जाएगा, ए भी 1 होता है, ए भी गलत नहीं है, ए भी ठीक है। इसको भी दिमाग में रखना चाहिए, इसकी जरूरत पड़ेगी। यानी लिमिट ऑफ, क्या लिखे यहाँ पर, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, रेसिप्रोकल करने पर 1, यानी प्रूव्ड हो गया। प्रूफ क्या हो रहा है, 1 आ रहा है। जस्ट ए मिनट बच्चों, देखो इसको जरा समझ लो थोड़ा सा ध्यान से कि इसमें क्या रूल चल रहा है, बस कैसे रूल हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो ये हो गया साइन एक्स अपॉन एक्स, क्या आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है। अब हम दूसरा फॉर्मूला बता रहे हैं, क्या कि अगर हमको लिमिट कैलकुलेट करना है, लिमिट मींस वैल्यू ऑफ ए फंक्शन x टेंस टू 0 tan x अपॉन x की वैल्यू कैलकुलेट करना है बच्चों, तो इसको हम क्या करेंगे, हम लिमिट को सोल्व करेंगे। ऐसे होता क्या है, 1 होता है, इसको याद रखना, ये बेसिक फॉर्मूला है बिल्कुल। यानी इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 और क्या लिखेंगे, साइन x अपॉन x लिख सकते हैं, और इंटू 1 अपॉन कॉस x लिख दे, तो हमारा कोई इसे दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन बात तो वही है, टाइम को हमने बदल दिया। अब हमारे पास ध्यान से देखो, दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन हमारा ये है। यानी इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये देखो हमने लिख दिया प्यार से, और इंटू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 और क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस एक्स, दोनों फंक्शन में लिख दिया, कोई बात नहीं है। अब इसमें हम देखो 0 डाल देंगे, ये तो फॉर्मूले के बेस पर क्या होता है बच्चों, 1 होता है, तो 1 लिख दिया हमने, और इंटू 1 यानी इसका मतलब 1 आता है, तो ये फॉर्मूला सही है और इसको याद करना पड़ेगा। अभी हम बिल्कुल इजी मेथड से हमने समझाया हमने। इसका एक और मेथड है, एक दूसरा मेथड क्या है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम पोलिनोमियल में बदल देंगे, ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा पढ़ाया नहीं है, अभी दूसरा मेथड सोल्व किया है, जो मेथड एनसीईआरटी में वैलिड है। अब देखो बच्चों, 3 फॉर्मूले हो गए, कौन कौन से, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, टेन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, और cos x, लिमिट ऑफ x टू 0 cos x की वैल्यू क्या होता है, 1। अब यहां पर प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अब हम जैसे दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों कि लिमिट ऑफ, देखो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, ये 4x प्लस साइन एक्स, कहीं ऐसा फंक्शन आ गया, डिवाइडेड बाय कुछ भी लिख दो यहां पर, साइन एक्स और प्लस, तो क्या लिखते हैं 5x, ये फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब तक सीधा सीधा वैल्यू पुट करो, पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1। तो यानी सीधा सीधा वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 0, यहां भी 0, तो फॉर्म में क्या बना देगा बच्चों, फॉर्म बना देगा 0/0। मतलब 0/0 क्या कहता है, ये स्लिपिंग फॉर्म में है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बताइए वैल्यू इसकी कैलकुलेट हो सकती है, ठीक है, और करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा के लिए हमने क्या बताया है भाई, साइन एक्स अपॉन एक्स होता है, तो इसी में अपॉन एक्स तो दिख नहीं रहा है, समस्या है अपॉन अपॉन दिख नहीं रहा, लेकिन दिख रहा है, कैसे दिखेगा, तो देखो ध्यान से, ऐसे दिख जाएगा, ये 4x है प्लस साइन एक्स है, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया हमने, डिवाइडेड बाय एक्स से डिवाइड कर दिया, तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिखेंगे बच्चों, और प्लस 5x लिखेंगे प्यार से, अपॉन एक्स से डिवाइड कर देंगे, हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, और इस फंक्शन को देखो हमने लिमिट ले लिया, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 को हमने इसका लिमिट ले लिया, इस पॉइंट पर हमको सोल्व करना है। अब सोल्व करने का मतलब क्या है कि ये इससे डिवाइड होगा और ये वाला इससे डिवाइड होगा, ये होगा ना, हाँ बिल्कुल यही होगा।
तो लिमिट ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पर x टेंड्स टू 0। पहला क्या करते हैं 4x को 1 से डिवाइड करते हैं बच्चों, फिर क्या करते हैं प्लस साइन एक्स को देखो 1 से डिवाइड करते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। इसके बाद अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में क्या लिखेंगे अपॉन में, तो अपॉन में हम लिखेंगे ये साइन एक्स अपॉन एक्स लिखेंगे और प्लस 5x अपॉन एक्स लिखेंगे। तो यहाँ लिखो, यहाँ क्या लिखेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स और प्लस 5x अपॉन एक्स। इतना मेहनत नहीं करना जितना मेहनत हम पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा बच्चों। तो हम इसमें देखो लिमिट लिखेंगे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 लिखेंगे यहाँ पर। तो ये आ गया 4 और प्लस साइन एक्स, तो ये दो फंक्शन बदल गया बच्चों, साइन एक्स अपॉन एक्स और डिवाइडेड बाय, तो ये आ जाएगा क्या साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स और ये क्या आ जाएगा प्लस का 5 आ गया। अब इसको हमको लिमिट लिखना है ना। तो आंसर तो हमारा आ गया, ये क्या आ गया ये वैल्यू बताएगा 1, क्योंकि लिमिट किसका है 0 का है, ये भी वैल्यू बताएगा 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अब लेकिन एक स्टेप लिख देते हैं, देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है 4, इसको अलग कर दो और प्लस एक स्टेप लिख दो यहाँ पर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 लिख देते हैं यहाँ पर 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, देखो इसको हमने लिमिट लिख दिया, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ, दोनों फंक्शन का लिमिट हम अलग अलग ले सकते हैं, बिल्कुल हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ाया है। तो इसमें क्या लिखेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स लिखेंगे और प्लस 5 लिखेंगे, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसके साथ लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, लिमिट मीन्स वैल्यू इसकी आ चुकी है 5 और 4 है। तो हम क्या लिखेंगे, ये आ गया 4 और ये क्या आ गया 5, 1 आ गया और डिवाइडेड बाय ये भी 1 आ गया प्लस प्लस 5, तो ये कितना आंसर आ गया, तो 5/6। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बच्चों, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। डायरेक्ट कैसे लिखना है, सीधा सीधा यहाँ से दिमाग, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसको क्या करना, इस 1 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 4 और ये आ गया 1 और यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 5, आंसर आ गया 5/6। कहानी खत्म हो गई। अब जैसे बच्चों हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या लेते हैं, तो ये लेते हैं कि फाइंड द लिमिट ऑफ, किसका लिमिट कैलकुलेट करना है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0। ये क्या हो गया, अच्छा राइट राइट राइट, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 साइन x, अब साइन 3x, साइन क्या लेते हैं बच्चों 3x, यहां पर नंबर बदल दो, तो साइन क्या लिख देते हैं यहाँ पर साइन 4x और इस फंक्शन का हमको लिमिट कैलकुलेट करना है, वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा मेथड है, वैल्यू डालेंगे तो फॉर्म क्या बना देगा 0/0 बनाएगा, ठीक है ना। अब 0/0 बनाएगा तो हमको देखना पड़ेगा, इसको फॉर्मूला पर सेट करना पड़ेगा भाई, ये मतलब इसका सॉल्यूशन होगा, यही बताना है ना सॉल्यूशन होगा, होगा तो करो। तो कैसे करेंगे, तो इसको हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया x से, तो अब इसमें क्या लिखेंगे लिमिट ऑफ, दोनों का लिमिट अलग लो, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग, ये क्या लिखेंगे यहाँ पर साइन 3x लिख दिया हमने साइन 3x, ये डिवाइड कर दिया किससे 3x से, तो डिवाइड कर दिया बच्चों, तो हमको इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये जरूरी है। तो ये फंक्शन का लिमिट हमने अलग ले लिया, इसका लिमिट अलग लेते हैं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 और क्या लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है साइन 4x, अब इसको क्या लिखेंगे 4x, ये से मल्टीप्लाई कर दिया और 4x से डिवाइड कर दिया, जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ तो ये वाला हो गया कैंसिल। अब इसको जरा दिमाग दिमाग लगाओ, अगर देखो ध्यान से x टेंड्स टू 0 है बच्चों, याद रखना आज के बाद x टेंड्स टू 0 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4x, क्या होगा इसका ए बी टेंड्स टू 0 होगा, 3x ए बी टेंड्स टू 0 होगा, ये 0 के पास ही आएगा, 5x ए बी टेंड्स टू क्या होगा 0 होगा, अगर ये 0 है तो, यानी वही कंडीशन यहाँ पर फॉलो कर रहा है, देखो यहाँ पर 0 है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, जैसे ही हमको 0 पता लग गया तो हम क्यों ना यहीं पर इसको सोल्व कर दें, ठीक है। तो यही ये वाला पॉइंट याद रखना बच्चों। अब इसमें हम क्या लिखेंगे देयरफॉर, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया, ये 3x ये कैंसिल, तो 3/4 को अलग करो, इसको कहानी खत्म, ठीक है ना, ये अलग कर दिया, नंबर है ये। अब इसको न्यूमरेटर में देखते हैं, तो न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, तो 3x टेंड्स टू 0 है, देखो यहाँ पर 3x ये भी टेंड्स टू 0, इसको लिखने की इतना जरूरत नहीं है, 3x टेंड्स टू 0 ही आएगा,
तो साइन 3x, देखो साइन 3x अपॉन 3x, ये क्या बना देगा, ये बना दिया 1, ये बना दिया 1 बना दिया बच्चों। इसी तरह से इसको हम सोल्व करेंगे डिनोमिनेटर को, तो क्या लिखा हुआ है, लिमिट ऑफ, ये x टेंस टू 0 है तो 4x भी क्या आएगा, इसमें टेंस टू 0 ही आएगा। तो साइन 4x अपॉन 4x, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये वैल्यू क्या बना दिया, ये भी वैल्यू बना दिया 1। 3/4 इसका आंसर आ गया। तो ये आ गया 1, ये आ गया 3 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू 1, तो आंसर क्या आ गया 3/4। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखो इसमें थोड़ा सा एक चीज और याद रखना है बच्चों, वो क्या याद रखना है कि अगर देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है लिमिट ऑफ, ये क्या बताया हमने, x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, अगर हम लिखते हैं px टेंस टू 0, अगर ये वाली वैल्यू 0 है तो साइन px अपॉन में क्या होना चाहिए, px ही होना चाहिए। दोनों से ये सब देखो, जरा ध्यान से देखो, ए बी पी एक्स है, ए बी पी एक्स और ए बी पी एक्स है, तीनों से तब आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा 1। ये आंसर आ गया बच्चों 1। अगर हम बताना क्या चाह रहे हैं, अगर ये वैल्यू स्क्वायर में है, देखो ध्यान से, ये वैल्यू क्या है बच्चों, स्क्वायर में है, तो ये भी 1 का स्क्वायर तो 1 ही बताएगा, ये भी क्या बताएगा, 1 बताएगा। जैसा रूल साइन में अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल सेम रूल tan में अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, अगर यहां लिखा हुआ है tan x अपॉन x का पावर कुछ भी लिख दो, यहां पर हम लगाते हैं 10, तब इसका आंसर भी आएगा 1 पावर 10 यानी 1 आएगा। ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा, याद रखना इस बात को भाई। दिमाग लगाना पड़ता है, मैथमेटिक्स है और कैलकुलस है, कैलकुलस का लिमिट है, लिमिट में बहुत दिमाग खर्चा होता है। जो अभी तो हम बिल्कुल सिंपल सिंपल पढ़ा रहे हैं, ये पहले स्टार्ट तो करें, जब स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आगे देखेंगे कि क्या करना है, टेंशन मत लो। तो यानी इसका मतलब है ये तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो इसके बेस पर एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, या स्क्वायर के कंडीशन में हम क्या करते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, जो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस 3x, कॉस क्या लिख दिया हमने बच्चों, 3x, अपॉन में लिख देते हैं यहां पर tan स्क्वायर x, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं tan स्क्वायर x। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, वैल्यू डालो इसमें, तो 3 इंटू 0 0 आ जाएगा, cos 0 आ गया, तो क्या बता रहा है 1 माइनस 1 बता रहा है, 1 माइनस 1 मतलब फॉर्म में क्या बता रहा है बच्चों, आफ्टर ऑल 0/0 फॉर्म बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 0/0 इसका फॉर्म आ गया। अब जब 0/0 फॉर्म आ गया तो यानी इसका मतलब है क्या बोल रहा है, ये बोलता है सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन करो। तो सॉल्यूशन करने के लिए हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो 1 माइनस कॉस ए का होता है, ये 1 माइनस ऐसा याद पढ़ा होगा, 1 माइनस कॉस 2x, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स होता है, ये हाफ हो जाता है, 2x इसका x आ गया। तो यहां पर भी इसको करेंगे हाफ, क्या करेंगे इसको लिखेंगे पहले लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 लिखेंगे बच्चों, 2 लिखेंगे, देख लो ध्यान से, साइन स्क्वायर लिखेंगे, और क्या लिखेंगे इसमें, तो 3x लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख देते हैं प्यार से 3x/2 लिख देते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय किसे डिवाइड करेंगे, tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब समस्या है, इसको 1 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां इसके नीचे लाना पड़ेगा 3, यहां पर स्क्वायर है बच्चों, तो 3x/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी पहला स्टेप क्या होगा, हम दोनों लिमिट को अलग अलग लिखते हैं, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 लिख दिया हमने, और क्या लिखेंगे 2, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, 2 को प्यार से बाहर लिख दो, तो जो वैल्यू बचेगा क्या बचेगा इसका, साइन स्क्वायर है, यहां पर ये बात ध्यान रखना 3x है, 3x/2 है, तो हमको डिनोमिनेटर इसे डिवाइड कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 3x/2 का होल स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे। ये तुम्हारा न्यूमरेटर का चेंजिंग है, डिनोमिनेटर का चेंजिंग अभी हमने नहीं लिखा है, न्यूमरेटर का चेंजिंग लिखा है। तो हमने डिवाइड किया बच्चों इसको, तो यानी क्लियर है कि इसको हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 3x/2 का होल स्क्वायर से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं,
दूसरी वैल्यू लेते हैं डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, और क्या लिखा हुआ बच्चों, टेन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, टेन स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ भी हमको स्क्वायर चाहिए क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर से हमने डिवाइड किया तो स्क्वायर से देखो मल्टीप्लाई भी करेंगे भाई, दूसरा कोई उपाय नहीं हमारे पास। कर दिया हमने, दोनों लिमिट अलग अलग ले लिया। अब और ध्यान से देखो जरा, इसको क्या लिख सकते हैं, 9/4, ये बाहर आ जाएगा, यानी इसका न्यूमरेटर का सॉल्यूशन करते हैं तो 2 तो पहले से है बच्चों, और 9/4 यहां से हमने ले लिया, ये बाहर आ गया 9/4, 9 ऊपर आ गया अपॉन 4 नीचे आ गया, ये 9/4 न्यूमरेटर का सॉल्यूशन हो गया। इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बच्चों, तो साइन स्क्वायर 3x लिखेंगे, 3x/2 लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, तो ये वाला बच जाएगा 3x/2 लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ए भी जीरो, तो ये तो हमेशा जीरो, तो 3x/2 भी जीरो होगा, तो ये आ गया 1, 1 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया हमने, सॉरी ये स्क्वायर है ना, तो पूरे स्क्वायर को बाहर लिख दो, तो ये आ गया 1, डिवाइडेड बाय, जरा इसको हम देखते हैं, तो ये क्या हो गया, अच्छा एक स्टेप छूट गया है, कोई बात नहीं है, हो जाएगा अभी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर भी लिखेंगे। अच्छा यहाँ देखो डिनोमिनेटर का, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद इसका लिमिट लेते हैं, तो लिमिट ऑफ कितना आ जाएगा इसका, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, टेन एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं इसको, टेन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। देखो हम ऐसे लिख देते, थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया हमने, अरेंज कर दिया, अरेंज करते ही ये दोनों हो गए कैंसिल, तो बचा क्या, ये बच गया हमारा आंसर, क्या बच गया इसका, ये इससे कैंसिल, तो आ गया 2, तो 9/2 आ गया, इनटू क्या आ गया यहाँ पर, ये वैल्यू आ रहा है 1, डिवाइडेड बाय 1, तो ये 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 9/2 इसका क्या आ गया आंसर, मतलब इस फंक्शन का जो वैल्यू है 9/2 है। ठीक है ना। अब बच्चे इससे डिफिकल्ट हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे, ये हमने क्या पढ़ाया, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट। अगली क्लास में हम लॉगरिथमिक का बताएंगे, एक्सपोनेंशियल का बताएंगे, इसके बाद फिर मिक्स बताएंगे। धन्यवाद।